वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने ट्राइंगल की लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो आज अपने को क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर स्टार्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसके चार साइडें हों। जैसे ट्राइंगल की 3 साइड होती थी, 4 साइडों वाला ये क्वाड्रिलेटरल। ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसी में हो जाता है 360 डिग्री। बड़ा इजी है इसको प्रूव करना, बहुत इजी है। किसी भी एक डायगोनल को आप ज्वाइन करा दो। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। 2 ट्राइंगल में ब्रेक हो गया। ये दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180 डिग्री। इन ट्राइंगल डी सी बी एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। एडिंग 1 and 2 एंगल ए प्लस एंगल सी एंड 1 2 को एक साथ रख लो। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 4 को एक साथ रख लो। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 360। ठीक है साहब। एंगल ए प्लस एंगल सी 1 2 मिलकर के हो गया एंगल डी प्लस 3 4 मिलकर हो गया एंगल बी इज इक्वल 360। हालांकि कोई नहीं पूछता, आपको पता होना चाहिए कि चारों एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, चारों एंगल्स का सम 360 होता है और बड़ा इजी है इसको प्रूव करना। अब अपन करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल, कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल। जैसे पहला तो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम trapezium. If one pair of opposite sides are parallel, then it is a trapezium. जैसे ये है, ये गया और ये गया। A B C D, AB is parallel to CD, तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। AB is parallel to CD। ट्रेपेजियम में होता है one pair of opposite sides are parallel to each other, तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। पैरेललोग्राम if both pairs of opposite sides are parallel, then it will be a parallelogram। पैरेललोग्राम जैसे ये आ गया आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसके फर्दर 3 ब्रांचेस हैं। जैसे एक तो है आपका रेक्टेंगल। जैसे ये हो गया आपका रेक्टेंगल की होती है if one angle of a parallelogram is 90 degree, then it will be a rectangle. A, B, C and D
अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। आगे जब अपन इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ना, तो इस एक एंगल की मदद से चारों एंगल को 90 डिग्री का कर देंगे। तो भाई इसकी रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन हुई? इट इज ए पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree. Parallelogram whose one angle is 90 degree is known as rectangle. दूसरा देखिए स्क्वायर। स्क्वायर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree and adjacent sides are equal, तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर। और अगेन इसके अंदर भी देखो, जब अपन पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी में आगे बताऊंगा उनको अप्लाई करेंगे ना, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। पैरेललोग्राम में अपन करेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गई, तो चारों साइड इक्वल हो गई। ये 90 का है, चारों एंगल 90 के हो गए, ये स्क्वायर हो गया। तीसरा है रोम्बस। रोम्बस इसमें ये आ गया ए बी सी डी। इट इज ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides are equal, then it will be a rhombus. इसमें 90 डिग्री देखो, स्क्वायर में और इसमें तो अंतर है। स्क्वायर में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये तीनों ही पैरेललोग्राम हैं। ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये इसी की ब्रांचेस हैं तीनों, ठीक है। अब अपन पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है भाई। इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो कुछ का तो एक दो लाइन का है, कोई नहीं पूछता उनका प्रूफ, लेकिन प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उनको अपन डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर इनकी प्रॉपर्टी सारी अपने को पता नहीं ना, तो अपन बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं इसके अंदर, इसलिए अपने को प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो आगे से आगे क्वेश्चन देख के अपने को प्रॉपर्टी याद आ जाएगी और उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ा के कर देंगे। चलिए साहब, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles. देखिए, ये कोई आपका है पैरेललोग्राम, ठीक है साहब। ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए सी इसका डायगोनल है और इसमें ये प्रूव किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। इसके डायगोनल ने इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अगर इसको बीडी को ज्वाइन कराएं तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट करें साहब अपन, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और ये कॉमन साइड हो जाएगी। देखो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स 1 आ गया ना। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड AC इज इक्वल टू AC, कॉमन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CBA.
ये तो है आपकी पहली प्रॉपर्टी कि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है साहब, क्या कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसी के अंदर देखो सीपीसीटी से दिस साइड इक्वल दिस साइड, दिस साइड इक्वल दिस साइड हो गया कि नहीं हो गया? इसमें लिख दो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो आपका ए बी किसके बराबर हो गया? सी डी के बराबर हो गया। सी डी देखो फर्स्ट टू, ये फर्स्ट टू आ गया, और ए डी ए बी आ गया ना, और बी सी कौन सा है? आखिरी के दो, ये आखिरी के दो, ये आ गया ए डी के बराबर। सी पी सी टी, ये भी प्रूव हो गई सेकंड प्रॉपर्टी भी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे इसका कन्वर्स, मैं करवाता हूं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखें, थर्ड प्रॉपर्टी, if opposite sides of a, अब इसको क्वाड्रिलेटरल कहो भाई, क्वाड्रिलेटरल are equal, then it will be a parallelogram. ठीक है साहब, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। और पिछली वाली क्या थी? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये क्या है? अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। करिए साहब, ये कोई है आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब इसमें हमें दिया हुआ है दिस साइड इज दिस साइड, दिस साइड इज दिस साइड, और ए सी को आप ज्वाइन करा दो। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर दीजिए, ट्रिपल एस लगा दो इसके अंदर, ट्रिपल एस लगा दो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी है आपका गिवन, एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, ये कॉमन आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ए तो जाएगा आपका सी पे, सी, बी की जगह जाएगा डी, और ये आ गया आपका ए। ठीक है साहब, तो एंगल 1 दे दो इसको, 2 दे दो इसको, 3 दे दो इसको, 4 दे दो इसको, सीबीसीडी से। देयरफॉर एंगल 1 यानी कि इसका ए पॉइंट, एबीसी का ए पॉइंट, देखो एबीसी का ए पॉइंट कहाँ जा रहा है? इस वाले का सी पॉइंट पे जा रहा है। एंगल 1 ए तो है 1, सी है आपका 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट these are alternate angles, therefore कौन सी लाइन पैरेलल हो गई साहब? 1 इज इक्वल टू 2 है ना, तो ए बी इज इक्वल टू
CD. AB is equal to CD. Similarly, angle 3 is equal to angle 4 or AD is parallel to, parallel कहो भाई, parallel. AD is parallel to BC. Now the both pair of opposite sides are parallel. ABCD is a parallelogram. अपन ने इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. यही उसकी डेफिनेशन होती है. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल मींस ट्रेपेजियम. बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मींस पैरेललोग्राम. अपन ने ये कर दिया. देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिख दिया. ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई साहब. चौथी प्रॉपर्टी देखिए, सारी काम में आएंगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें लग रही है. और ये याद अपने को तभी आएंगी जब अच्छी तरह से अपन इनको याद कर लेंगे प्रॉपर्टीज को. तो वो याद है तो किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी यार. डायग्राम को देखते ही अपने को सुटेबल प्रॉपर्टी याद आ जाएगी. वो अप्लाई किया, हेंस प्रूव किया, लाओ भाई 3 नंबर हमारे. अगली प्रॉपर्टी है 4 कह दो, 3 हो गई ना, चौथी है या 5वीं है जो भी देख लो. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये हमें प्रूव करना है. जैसे ये कोई आपका पैरेललोग्राम है, दिस इज ए बी सी एंड डी. आपको ये करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. बड़ा आसान है. AD is parallel to BC implies that angle A plus angle B is equal to 180 degree. Sum of interior angles. Sum of interior angles. ठीक है साहब, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. Also angle B plus angle C is 180 degree. Same reason. ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा. Therefore angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C. B से B कट, एंगल A is equal to angle C. ये आपको हो गया. सिमिलरली के तो दूसरे के लिए, सिमिलरली angle B is equal to angle D. Hence proved. Hence opposite angle of a parallelogram are equal. अब इसका अपन करेंगे कन्वर्स. चौथी के बाद इसको दे दो 5वीं या 6ठी नंबर, भूल गया मैं. इसके बाद दे देते हैं अपन इसको 5वां नंबर. अगले वाले को अपन देते हैं 5वां नंबर. पांचवी प्रॉपर्टी इसका कन्वर्स है. 5वीं प्रॉपर्टी चौथी का कन्वर्स है. चौथी में क्या किया अपन ने, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो अब अपन इसमें ये कहेंगे इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are equal, then it will be a parallelogram. आया समझ में? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा. मतलब पिछली वाली का कन्वर्स.
लिख बनाओ तो पैरेललोग्राम ही, क्योंकि पैरेललोग्राम ही हमें प्रूव करना है। ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब अपने को दिया हुआ क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। बी को सी को रिप्लेस कर दो, सी को रिप्लेस कर दो ए से, डी को रिप्लेस कर दो बी से। एंगल ए प्लस एंगल बी, सी किसके बराबर है, एंगल ए प्लस डी किसके बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू 360। और ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई ये दोनों पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ गया, मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। AD इज पैरेलल टू BC। दूसरे के लिए सिमिलरली कह दो यार, सिमिलरली AB is parallel to CD. AB is parallel to CD, and both pair of opposite sides are parallel to each other. It will be a parallelogram. ठीक है, तो इसका कन्वर्स हमने प्रूव किया। अगला देखिए, बाइसेक्टर का और है, और फिर diagonals of a parallelogram. Parallelogram bisect each other, ये हमें प्रूव करना है। जैसे ये है आपका पैरेललोग्राम, इसका ये डायगोनल है और इसका ये डायगोनल है, ए बी सी और ये डी और ये ओ। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमें प्रूव करना है। Diagonal bisect each other means O is the midpoint of AC, O is the midpoint of BD. ये हमें करना है, तो आप कर दीजिए किनको, एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 4 एंड दिस साइड इज इक्वल हो जाएगा दिस साइड, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। कर दो भाई, हो गए। In triangle AOD and triangle COB, angle 1 is equal to angle 2, alternate angles, ठीक है साहब। angle 3 is equal to angle 4, alternate angles, and AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram, ठीक है साहब। Therefore angle side angle by ASA triangle AOD is congruent to triangle COB। ये हो गया, तो CPCT से OA इज इक्वल टू आ गया OC। देखो पहले दो इसके, पहले दो इसके, एंड आखिरी दो इसके, आखिरी दो इसके। OD इज इक्वल टू OB, हेंस प्रूव। एंड सातवीं प्रॉपर्टी है इसका कन्वर्स, ठीक है, वो भी मैं करवा देता हूं, फिर अपन उसके बाद इसके एग्जाम्पल कर लेंगे। नहीं, एक और प्रॉपर्टी है, वो भी करवा दूंगा। प्रॉपर्टी सारी एक साथ, फिर सारे क्वेश्चन एक साथ, एक्सरसाइज और क्वेश्चन के जितने भी 2 या 3 टर्म जितने भी इस चैप्टर में लगेंगे, हर दिन स्टार्टिंग में मैं 7 की 8 प्रॉपर्टी आपको रिकॉल कराया करूंगा, जिससे कि थोड़ी बहुत आपको याद भी हो जाए।
लेकिन उस वक्त मैं अगली क्लास में केवल ओरली स्टेट करके बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, केवल सातों प्रॉपर्टी की लिस्ट आपको बता दूंगा, पहली ये थी, जिससे आपको रिकॉल हो जाए। अगला देखिए इसका कन्वर्स, सातवीं प्रॉपर्टी है इफ डायगोनल्स ऑफ ए, इसको क्वाड्रिलेटरल कहो, क्वाड्रिलेटरल bisect each other, then it will be a parallelogram. It will be a parallelogram. क्लियर सर? तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो बना के यही चलो आप। This is A, this is B, this is C, this is D. ये आ गया और ये आ गया। This side is equal to this side given, this side is equal to this side given, and this angle is equal to this angle vertically opposite. तो ये हो गए, तो ऑल्टरनेट एंगल को बराबर कर देंगे, तो ये पैरेलल हो जाएंगी दोनों साइड, और पैरेलल हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। आया समझ में? लिखो, ये ओ दे दो पॉइंट इन triangle OAD and triangle OAD and triangle COB आप करिए OA is equal to OC given and OD is equal to OB, ये भी है given, and AD is equal to BC, ये है opposite sides of a parallelogram. Clear? Then by SAS triangle AOD is congruent to triangle COB. तो आप कर दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंड CPCT से करेंगे ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आ जाएगा CPCT, बट दीज आर ऑल्टरनेट angles, therefore AD is parallel to BC and AB is parallel to CD, therefore ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. हो गया साहब? और एक लास्ट प्रॉपर्टी और करवा दूं तो प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है सारी पूरी हो जाएंगी, केवल अपने को एग्जाम्पल करने रह जाएंगे। कर लो साहब, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, ये भी मैं करवा देता हूं, फिर अपन इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। क्या देखो साहब, eighth property, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then it will be a parallelogram. अब इसमें देखो क्या है, गिवन और टू प्रूफ में लिखवा दूंगा। ये है आपका A, ये है B, ये है C, ये है D, इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ।
इसमें गिवन क्या है? गिवन है आपका AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। ये दो चीजें हैं गिवन। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम होगा, इसके लिए क्या सफिशिएंट है? अदर टू साइड्स को भी पैरेलल प्रूव कर दें। ये दोनों साइड तो पैरेलल दी हुई हैं, अगर इन दोनों साइड को भी हम पैरेलल प्रूव कर दें तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बिकॉज डेफिनेशन क्या होती है? इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी पैरेललोग्राम। तो यही अपने को करना है। ले लो इन दोनों ट्राइंगलों को, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप ले लीजिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखो AB इज इक्वल टू है CD, ये है आपका गिवन। और है AC इज इक्वल टू AC, ये है कॉमन। और एक है, देखो ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल्स therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA। ये हुआ ना साहब? तो CPCD से 3 इज इक्वल टू 4 कर दीजिए। दोनों हो गए। तो इसका A पॉइंट, ABC का A पॉइंट, A नहीं, अपने को चाहिए C पॉइंट। C पॉइंट जगह A पे बिल्कुल सही हो गया। तो CPCD से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बट दीज आर alternate angles, therefore AD is parallel to BC, ABCD is a parallelogram। क्लियर? तो ये है तमाम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो आपको याद होनी चाहिए, जिसकी मदद से अपन इसके एग्जाम्पल और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बड़ा स्मूथली कर लेंगे। ठीक है, अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं साहब। कल फिर करवाऊंगा, क्योंकि एक दिन में आज तो देखो चैप्टर कंप्लीट होना नहीं है। कल शुरुआत ही मैं इन प्रॉपर्टीज से करूंगा, लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखवाऊंगा, ओरली आपको याद दिलवाऊंगा। थोड़ा थोड़ा आप याद कर लेना। बाकी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी ये क्लास चलेगी ना, डेली मैं आपको इनको प्रॉपर्टीज को रिवाइज करवाऊंगा, जिससे कि ये आपका चैप्टर एकदम पक्का हो जाए। देखें साहब, इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 1, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ये रेक्टेंगल लिया, A, B, C एंड D। गिवन क्या है? गिवन है A, B, C, D is a rectangle। तो प्रूव क्या है? तो प्रूव है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल बताओ क्या होता है डेफिनेशन? ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मान लो A एंगल 90 डिग्री का है, लेट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। बड़े आराम से मान सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें। तो देखो A एंगल आ गया ये। अब लिखो AD इज पैरेलल टू BC। गिवन है, गिवन है। तो इनका इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
एंगल्स, ठीक है। तो ये आया 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आज इसको कंप्लीट करो तो कर देना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने लगाई है। तो आपका देखो एंगल बी 90 डिग्री का हो गया। अब मैं प्रॉपर्टी काम में ले रहा हूं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल डी इज आल्सो 90 डिग्री। हेंस एंगल ए is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, all are equal to 90 degree, hence proved. 90 degree hence proved. क्लियर हो गया भाई? ये 90 अपन बिल्कुल आराम से मान के लेके चल सकते हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ही यही होती है कि whose one angle is 90 डिग्री। अपन ने A को 90 मान लिया तो A प्लस बी 90 हो गया, को इंटीरियर एंगल्स का सम, और ये 90 हो गया ना, तो इन दोनों का सम 180 हुआ तो ये 90 हो गया। इसके बराबर ये होता है तो ये भी 90 हो गया, इसके बराबर ये होता है तो ये भी 90 हो गया। दैट्स ऑल, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। ये तो एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल 2 देखिए। Example number 2. Show that diagonal of a rhombus are perpendicular to each other. ये कोई आपका है रोम्बस, इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये O, ठीक है। आप इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। पार्ट्स क्या है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और क्या जरूरत है यार, ट्रिपल एस भी लग रही है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कॉमन, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट करते हैं, ट्रिपल एस लगाएंगे भाई। इन ट्रायंगल आपको ये प्रूव करना है, एंगल 1 और ये एंगल है 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं। आप लिखिए इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड सी डी ओ, AD is equal to CD, DO is equal to DO, ये तो है गिवन, ये है कॉमन, और करिए आप AO is equal to CO, डायगोनल बाइसेक्ट each other, then by SSS triangle ADO is congruent to triangle CDO, then angle 2 is equal to angle 1, but angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree linear pair, और ये दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल 90 डिग्री। हेंस डायगोनल ऑफ ए पैरेलल ऑफ ए रोम्बस
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, 2 तो कर लिए, थर्ड देखिए अपन इसका। थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। गिवन फिगर है, फिगर बना लें इसका फिगर बना लें। ये दिया हुआ है साहब A, दिस इज B, दिस इज C, दिस साइड है, और ये पॉइंट मान लो P है। ठीक है, और ये इसका बाइसेक्टर है, 1:2 है, और इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखो मैंने तो इसको पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है ABC, और ये पॉइंट क्या है देखें जरा, D है, ये AD पॉइंट है। इसके अलावा मैं एक चीज और दी हुई है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों चीजें हैं गिवन। और एक और चीज गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि AD जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल PAC का बाइसेक्टर है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो इस गिवन डेटा की मदद से हमें इसको 2 चीजें प्रूव करनी है साहब। टू प्रूव भी लिख लो, टू प्रूव DAC एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक तो हमें ये प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये 2 पार्ट हमें प्रूव करने हैं। करिए साहब, देखो भाई, एंगल PAC इज इक्वल टू है एंगल 1 प्लस एंगल 2, है कि नहीं? बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2। मेरे काम का एंगल 2 है, तो 1 को रिप्लेस कर दिया मैंने एंगल 2 से, इसको दे दो नंबर 1, एंगल PAC। अब देखो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है या नहीं है? ऑल्सो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसका रीजन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। ये इसका रीजन दे दिया। तो अब यहाँ पे भी देखो, मेरे काम का 3 है, 4 मेरे काम का नहीं है, 4 को रिप्लेस कर दो 3 से। बट यहाँ लिख भी दो, बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है। देयरफॉर एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4। देखो, PAC ट्वाइस एंगल 2 के बराबर है, PAC ट्वाइस एंगल 4 के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2, ये 2 है, इसके आगे मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 2 और 4 क्या है? एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, बट 2 and 3 एंगल 3 आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट angles। Therefore
ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसफर है 2 हो गया, तो AD पैरेलल टू BC कर दो, AD पैरेलल टू BC। लेकिन दिया हुआ क्या है, BC AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये है आपका गिवन, ये है आपका गिवन। Therefore ABCD is a parallelogram, hence proof। आया भाई समझ में? ये पूरा PAC जो होगा ट्वाइस एंगल A के बराबर 2 के बराबर प्रूव कर दिया क्योंकि 1 और 2 बराबर है। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर है, ये काम का नहीं है, ट्वाइस एंगल 3 कर दिया क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है साहब। तो ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल ट्वाइस एंगल 3 हो गया, तो एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3 हो गया, एक पार्ट प्रूव हुआ। और ये दोनों इक्वल होने का मतलब है ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, तो BC इज पैरेलल टू AD आ गया, BC इज पैरेलल टू AD ये अपना आ गया। तो AB पैरेलल टू CD गिवन था, BC पैरेलल टू AD प्रूव्ड अबव है, देन फॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है वो, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है सर। 2 पैरेलल लाइन L एंड M, ये तो है आपकी L, ये है आपकी M, इनको एक ट्रांसफर्स करती है P है, ये क्या नाम दिया इसको, P लाइन। इसका बाइसेक्टर खींचा ये आया, इसका बाइसेक्टर खींचा ये आया, इसका बाइसेक्टर खींचा ये आया, इसका बाइसेक्टर खींचा ये आ गया। और इसको दिया है A, इसको दिया है B, ये दिया है C, ये दिया है D। इसको कुछ दे दो यार P, इसको दिया है Q, और इसको दिया है S, और इसको दिया है R। एंगल वगैरह लिखने के काम में आ जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि 2 पैरेलल लाइनें L और M, उनको एक ट्रांसवर्सल P काटती है, तो ये जो 4 एंगल इंटीरियर एंगल बने ना, इनके चारों के बाइसेक्टर खींचे, और वो बाइसेक्टर मिलकर के ABCD जो होगा ये एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है साहब। इसको आप दे दीजिए 1, इसको दे दीजिए आप 2, ठीक है। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, और 1 2 दे दिया, तो इसको 3 भी दे दो, इसको 4 भी दे दो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, इसको स्टार्ट करते हैं। L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, therefore angle PAC is equal to angle ACR, alternate angles, ठीक है सर। तो हाफ ऑफ एंगल PAC is equal to 1/2 एंगल ACR। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा 1 से, नॉट 3 से। 1/3 है ना, इस एंगल के हाफ को मैं रिप्लेस करूंगा 1/2 एंगल, हाफ ऑफ ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये हो जाएगा एंगल 2। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो AB पैरेलल टू CD हो गया, AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली क्या, तो दूसरे के लिए सिमिलरली BC पैरेलल टू AD। देखो ये पैरेललोग्राम तो हो गया,
बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम है। तो अब इसको मुझे करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करने के लिए किसी एक एंगल को 90 करना है। मैं ए को कर देता हूं इसके 90 डिग्री का, मैं इसके आगे का यहां लिख देता हूं भाई। तो अब आप देखिए एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल 180, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन कौन से, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिल करके हो गया 180। हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस 1/2 एंगल PAC प्लस 1/2 एंगल CAS इज इक्वल 90 डिग्री। ये तो है एंगल 1 प्लस 4 तक आ गया ना, इसको 5 दे दो यार। 1 प्लस एंगल 5, हाफ को रिप्लेस किया मैंने 1 से, हाफ को रिप्लेस किया मैंने 5 से, इज इक्वल 90 डिग्री। एंड बाय द वे ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बना, ये दोनों जुड़ने के बाद एंगल BAD इज इक्वल 90 डिग्री। नाउ वी कैन इजीली से दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, ए पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। पैरेललोग्राम तो हमने पहले प्रूव कर दिया, बोथ साइड आर पैरेलल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। और इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यार 2 एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज बचती है, मैं इसको यहाँ पे तो आज रोक देता हूँ जिससे कि आप प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद कर लें। भले क्वेश्चन कम करें, आप 2 ही एग्जाम्पल करवाएं, इसी की प्रैक्टिस कर लेना। जब ये प्रॉपर्टी याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन फटाफट जाएंगे इसके। ठीक है, तो अपन मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आपको बाय।